जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। उसे कसम का अजाब कब्र से मुतालिक एक वाकया गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा इसने आवाज सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चुनाचे कुछ लोग इसके साथ आए। इन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहिब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जूनी तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फौरा दौड़कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाकया बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और ला करके अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली। फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर इसके घर पहुंचे। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत दिखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, इन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना इस पर बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं ना खाल हैं। इसके बाद इस औरत ने अपना मीना से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मीना देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दानत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दानत ही दानत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामुहर्रम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं हैं। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मुआमला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनाचे इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़े से इबरत ले और इन गुनाहों से तौबा करे जिसकी सजा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है।